प्रणाम पुण्यशाली। आज का ये महामहोत्सव केवल एक सभा नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आपके अंतर मन को झकझोर देगी। यहाँ इस पवित्र स्थल पर हम उस ज्ञान को उद्घाटित करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा और नई दृष्टि प्रदान करेगा। जैन धर्म में हर प्रश्न का उत्तर छिपा है, हर दुख का समाधान, हर कष्ट का कारण, सब कुछ यहाँ समझा जा सकता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर सुख दुख का रहस्य आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपकी अपनी समस्याओं से मुक्त कर सकता है? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो न केवल आपकी सोच बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी? हे गुरुदेव, नमोस्तु। आपको प्रणाम हो। मुझे क्षमा करें कि मैं आपके सानिध्य में अपनी समस्याओं का बोझ लेकर आया हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे मन में न किसी के प्रति बैर है, न कोई बुरी आदत। फिर भी मेरे जीवन में सब कुछ बिखरता सा लगता है। पिछले हफ्ते मुझे चोट लग गई। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है और हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं गुरुदेव? वत्स, जीवन की कठिनाइयां हमारे कर्मों का आईना होती हैं, लेकिन घबराओ मत, इसका समाधान है। हे गुरुदेव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपकी बातों का पालन करूंगा। ठीक है वत्स, तुम्हें समाधान के लिए कुछ मूल तत्व समझने होंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें जैन धर्म के उन 5 पापों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे जीवन में अशांति आती है, हमारे जीवन को उलझन और दुख की ओर ले जाते हैं। इनसे मुक्ति ही शांति का मार्ग है। अब सुनो, इन पापों का एक साधारण जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। इस शुद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं 5 पाप। आइए इनके अर्थ और प्रभाव को समझते हैं। पहला पाप है हिंसा। हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट देना भी हिंसा है। एक दिन जंगल में जटायु जैन भिक्षुओं से मिलने पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है। पहले अस्तित्व में वो दंडक नामक एक राजा था जो बौद्ध धर्म का पालन करता था। एक बार अपने शाही बगीचे में उनका सामना एक जैन साधु से हुआ और उन्होंने उस पर मरा हुआ सांप फेंककर साधु को भगाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि जो ध्यान कर रहे थे दंडक को प्रभावित करते हुए अविचलित रहे। उसने ऋषि की देखभाल करने की कसम खाई, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उसके मन में जहर भर दिया। जैन साधुओं के खिलाफ हो गया और उसने उन सभी को जला दिया और मार डाला। इसके फलस्वरूप वह नरक और पशुगतियों में भ्रमण करता रहा। फिर एक भाव में वह जटायु नाम का पक्षी बना। तब जैन भिक्षुओं ने जटायु को जैन मार्ग समझाया ताकि वो भविष्य में गिद्ध के जीवन से खुद को मुक्त कर सके। दूसरा पाप है झूठ। झूठ बोलना या सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक ऐसा पाप है जो हमारे मन की शुद्धता को नष्ट करता है। सीता का जीव पूर्व भव में वेगवती के रूप में था। वो युवावस्था में कहीं घूमने निकले। युवा सुदर्शन मुनि कायोत्सर्ग में खड़े थे। मुनि दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वेगवती से यह सम्मान सहा नहीं गया। उसने मलिन भाव से झूठ कहा, लोगों, इसे क्या वंदना कर रहे हो? मैंने कल ही इस मुनि को एक स्त्री के साथ देखा था। अभी उस स्त्री को कहीं भेज दिया गया है। ये सुनते ही धिक धिक करते हुए आधी भीड़ छट गई। जो बची वो मुनि को सताने लगी। मुनि ने आरोप समाहित नहीं होने तक अन्न जल का त्याग करके कायोत्सर्ग में रहने का संकल्प लिया।
देव प्रयोग से वेगवती का मुंह शाम हो गया। ये देखते ही पिता ताड़ गया। पिता ने वेगवती को डांटते हुए कहा, तुमने जिस स्त्री को मुनिराज के साथ देखा था वो उनकी बहन थी जिन्होंने दीक्षा ली है। तुमने ये गलत अपवाद लगाया है। जाओ तुरंत मुनि से क्षमा याचना करके आओ। वेगवती ने मुनि से क्षमा याचना की। उस पाप के कारण कर्म घट भी गया, परंतु पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। सीता रावण के घर रहकर आई। शील में दोष लग गया। ऐसे असत्य कलंक से कलंकित होना पड़ा। तीसरा पाप है चोरी। जो हमारा नहीं है उसे लेना हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अंजना के विवाह के बाद कुछ गलतफहमियों के कारण उसका पति पवनजय 22 वर्षों तक उससे कोई संबंध नहीं रखता। परंतु एक दिन हंस और हंसिनी का विरह देखकर पवनजय को अपनी गलती का एहसास होता है। पश्चाताप से भरे हृदय के साथ वो अंजना के साथ पुनः संबंध स्थापित करता है और उनके बीच का विरह समाप्त हो जाता है। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पवनजय को आदेश प्राप्त होता है और वह युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसी बीच अंजना गर्भवती हो जाती है, तो वो संदेहवश अंजना को घर से निकाल देती है। दुर्भाग्यवश अंजना के पिता भी उसे अपने घर में स्थान देने से इनकार कर देते हैं। अब सहारा विहीन अंजना अपनी सहेली के साथ जंगल में निवास करने लगती है। वहीं एक दिन उसकी भेंट एक दिव्य मुनि से होती है। अंजना अपनी पीड़ा मुनि के समक्ष व्यक्त करती है और पूछती है कि उसके इस दुख का कारण क्या है। तब मुनिवर उसे समझाते हैं कि यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। उन्होंने बताया कि अपने पूर्व जन्म में अंजना ने अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या के कारण जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुछ क्षणों के लिए चोरी कर बाहर रख दिया था। इस एक क्षणिक अपराध का ही यह परिणाम है कि इस जन्म में उसे अपने पति और परिवार से वियोग का कठोर कष्ट सहना पड़ रहा है। किंतु मुनि ने यह भी बताया कि अपने पूर्व जन्म में धार्मिक आस्था और भक्ति के कारण वह आगे के जन्मों में कष्टदायक योनि में जाने से बच गई। यही कारण था कि इस जन्म में उसके गर्भ से एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। महावीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और महान भक्त श्री हनुमान जी। ये कथा हमें सिखाती है कि क्षणिक गलतियों के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, परंतु सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों से उबार सकती है। चौथा पाप है व्यभिचार। ये पाप न केवल हमारे रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि हमारे आत्मा की पवित्रता को भी दूषित करता है। व्यभिचार का सबसे बड़ा उदाहरण सीता का रावण द्वारा अपहरण, जिसके परिणाम स्वरूप रावण की हार भी हुई और नरक की सजा मिली। गुरुजी उवाच, पांचवा पाप है परिग्रह। अत्यधिक संग्रह और लालच हमें सांसारिक बंधनों में जकड़ देते हैं। भादों की अंधियारी रात में राजा श्रेणिक और रानी चेलना ने एक वृद्ध को बारिश में लकड़ियां बिनते देखा और उसकी दरिद्रता पर चिंतित हुए। जब वृद्ध को दरबार में बुलाया गया तो पता चला कि ये मम्मड़ सेठ नामक समृद्ध व्यापारी है, जो एक अद्वितीय बैल की जोड़ी बनाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर रहा था। राजा, रानी और मंत्री सेठ के घर गए, जहां उन्होंने हीरे जवाहरात से जड़े सोने के 2 अद्भुत बैल देखे। उस व्यक्ति ने बताया कि वह इतना परिश्रम वो बैल की जोड़ी को पूरा करने के लिए कर रहा है। तब राजा रानी ने समझा कि इसका इतना वैभव होने के बावजूद उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा। परिग्रह की आसक्ति के कारण वह नरक गति को प्राप्त हुआ। पांच पाप केवल आत्मा को दूषित नहीं करते,
बल्कि हमारे जीवन में अराजकता लाते हैं, जिससे हम आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। गुरुजी, अब मैं सब समझ गया। ये मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तो मुझे इसमें कसाई करने की जगह मुझे इसे समता पूर्वक सहन करना है। और आज इस महामहोत्सव में हम प्रण लेते हैं कि अगर पुण्य न करें तो ठीक, पर हम पाप करने से तो जरूर बचेंगे, क्योंकि उसका फल हमें कभी न कभी तो भुगतना ही पड़ेगा। जयकारा जिन शासन की, तपस्वी मुनि वृंद की, पंच परमेष्ठी की, समस्त श्रावक समाज की। इन 5 महाव्रतों का पालन व्यक्ति को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और उच्च नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ये व्रत न केवल जीवन के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक पक्ष को सुधारते हैं, बल्कि समाज में शांति, सद्भावना और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। तो आइए इन व्रतों का पालन करें और एक बेहतर इंसान, बेहतर समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालें। आपने 5 पापों पर आधारित यह प्रोजेक्शन मैपिंग देखी। अब अगला आप ही के लिए आकर्षण आधुनिकता और तकनीकी का समन्वय संस्कृति के साथ में प्रस्तुत होने जा रहा है लेजर शो।